हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। क्या अर्थ होगा? अ फ्रेंड यानी एक मित्र, इन नीड यानी ज़रूरत के समय, है ना। मतलब क्या बोलेंगे, ज़रूरत के समय जो दोस्त होता है या जो दोस्ती निभाता है, इज़ यानी है अ फ्रेंड इंडीड, वो सचमुच का दोस्त होता है। इंडीड का मतलब होता है सच में, है ना। तो टाइटल का अर्थ क्या हुआ कि अ फ्रेंड इन नीड मतलब ज़रूरत के समय जो दोस्त होता है वही हमेशा सच्चा दोस्त होता है ना। और जो जो है दोस्त आवश्यकता पड़ने पर जो है दोस्ती नहीं निभाए तो वो कैसा दोस्त? ज़रूरत के समय ही जो व्यक्ति काम आए, जो अपना दोस्त काम आए, वही सच्चा दोस्त हमारा होता है। इस तरीके का जो है कहानी का टाइटल है। तो चलिए बिना देरी किए ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। इन अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल में, देयर लिव्ड यानी रहता था या रहते थे। अब यहाँ पे देयर का यूज़ हम नहीं करेंगे, देयर को हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये क्या होता है, डमी सब्जेक्ट है ना। डमी सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमको इसको नहीं बोलेंगे। डमी सब्जेक्ट मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो कि केवल बनाया गया है, मतलब काल्पनिक सब्जेक्ट है। जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो तो हम देयर का यूज़ कर लेते हैं, या फिर इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोगों का, कुछ कहानी के पात्रों का जो है इंट्रोडक्शन होने वाला है, इसलिए इसको देयर से हम शुरू करते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे, देयर लिव्ड यानी रहते थे, फोर फ्रेंड्स चार दोस्त। कौन कौन? अ डियर एक हिरण, अ माउस एक चूहा, अ टर्टल एक कछुआ, एंड अ क्रो और एक कौवा। ठीक है। एक जंगल में ये चारों दोस्त जो हैं रहते थे। एवरी डे यानी हर रोज या रोजाना, दे वुड मीट ये वे मिला करते थे, बाय द लेक यानी लेक पर मिला करते थे या लेक के पास मिला करते थे। लेक यानी क्या होता है? झील, है ना। वुड का प्रयोग हम कब करते हैं? पुरानी आदतें बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बोलेंगे? दे वुड मीट मतलब वे मिला करते थे, बाय द लेक यानी झील के पास वो सभी दोस्त जो है मिला करते थे। वन डे यानी एक दिन, द डियर डिड नॉट कम, है ना। पास्ट एंड इंडेफिनिट में क्या है? ये नेगेटिव टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसलिए क्या यूज़ हुआ? डिड का यूज़ हुआ। कैसे बोलेंगे? वन डे यानी एक दिन, डियर यानी हिरण, डिड नॉट कम यानी नहीं आया, है ना। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? द डियर कैम, इस तरीके से यूज होता है ना। लेकिन नेगेटिव बनाना था, इसलिए कैम का अपन ने कम कर दिया, और जो इसका सेकंड फॉर्म बना रही थी जो चीज़, मतलब डिड, उसको अपन ने बाहर निकाल दिया। और डिड के साथ नॉट लगाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा। पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए, है ना, इसके जो सेकंड फॉर्म होती है इसमें से डिड को निकालते हैं बाहर, तो ये फर्स्ट फॉर्म में आती है फिर, है ना। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है और डिड बाहर निकल जाता है। तो क्या हो गया? वन डे द डियर डिड नॉट कम, एक दिन हिरण नहीं आया, ठीक है। वे सारे लोग जो है झील पे मिला करते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ? हिरण नहीं आया। व्हेन जब या तभी, क्या बोलेंगे? जब या तभी, द क्रो यानी कौवा, फ्लू यानी उड़ा, ओवर द फॉरेस्ट यानी जंगल के ऊपर एकदम वो उड़ा। क्यों उड़ा? क्योंकि वो हिरण तो आया नहीं था ना, इसलिए कौवा क्या हुआ? उड़ गया। ओवर द फ्लू यानी ओवर द फॉरेस्ट यानी जंगल के ऊपर उड़ा। ही फाउंड उसने देखा या उसने पाया, क्या पाया? द डियर ट्रैप्ड, द डियर ट्रैप्ड, हिरण फंस गया था, इन अ हंटर्स नेट यानी शिकारी की जाली में वो फंस गया था, ठीक है। ही कैम बैक वह वापस आया। ही कैम यानी वह आया, बैक यानी वापस, एंड टोल्ड और कहा, द माउस और चूहे से उसने कहा, एंड द टर्टल और किससे कहा? टर्टल से कहा, कछुए से कहा, ठीक है। एक दोस्त तो फंस गया था, दूसरा दोस्त उड़ा, और जो बचे दो दोस्त थे उनसे उसने आके बातें बताई। अबाउट देयर फ्रेंड यानी उनके दोस्तों के बारे में, अबाउट यानी बारे में, देयर फ्रेंड यानी उनके दोस्त के बारे में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया?
है ना, हिरण फंस गई थी और जो है कौवा जंगल के ऊपर उड़ा, उसको देखा और उसको देखने के बाद उसने दोनों दोस्तों को बातें बताई। ठीक है, द माउस स्कर्ड, इसको क्या बोलेंगे, स्कर्ड, ये क्या होता है देखो, SCURRY, इसको बोलते हैं स्कर। क्या बोलते हैं, स्कर। स्कर का मतलब होता है जल्दी जल्दी से भागना, है ना, जल्दी जल्दी करके भागना, उसको बोलते हैं स्कर, है ना। वाई लग गया तो स्करी, क्या बोलेंगे, स्करी, स्करी यानी जल्दी जल्दी से भागना, है ना। सेकंड फॉर्म क्या हुआ, स्कर्ड, 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 है ना। अगला भी क्या होता है, स्कर्ड होता है, स्करी, स्कर्ड, स्कर्ड। द माउस स्कर्ड मतलब माउस जो चूहा था वो जल्दी जल्दी से भागा टू द प्लेस यानी उस जगह की ओर, है ना। टू इसलिए यूज़ हुआ, डेस्टिनेशन के पहले टू आता है, ठीक, तो वह उस जगह की ओर भागा, है ना। एंड द टर्टल, और जो कछुआ था फॉलोड यानी कछुआ उसके पीछे पीछे आया। ठीक है, द माउस फ्रीड, माउस ने फ्रीड यानी मुक्त कर दिया, है ना। फ्रीड ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है क्या होती है, फ्री होती है, फ्री, फ्री यानी मुक्त करना, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्रीड, थर्ड भी क्या होती है, फ्रीड। ठीक है, फ्री, फ्रीड, फ्रीड इस तरीके से होता है ना। तो माउस फ्रीड यानी चूहे ने मुक्त कर दिया द डियर यानी हिरण को, बाय नाइंग, है ना, जी साइलेंट होता है, क्या बोलेंगे, नाइंग, नाइंग मतलब कुतर के, है ना, कुतर के एट द नेट मतलब नेट जो थी, जाली थी, उसको कुतर डाला और कुतर करके जो है हिरण को उसने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि टीम वर्क का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। एक दोस्त जो है जैसे ही परेशानी में पड़ा तो दूसरा जो दोस्त था वो उड़ करके सर्च किया सबसे पहले कि यार अपना जो दोस्त है वो फंस चुका है, और उसने तुरंत ही अपने बाकी मेंबर्स जो थे ग्रुप के उनको बताया, और उसके बाद जो बाकी के दो जो मेंबर्स थे उसने तुरंत ही वो क्या किया, घटना स्थल पर आए और उन्होंने जो है कुतर डाला, शिकारी का जो नेट था उसको कुतर डाला, है ना। और अब देखिए जो बाकी के जो मेंबर अब जो एक बज गए ना, कौन, कछुआ, कछुआ भी देखिए कितनी ही समझदारी से काम लेता है। आगे देखते हैं। ठीक है, चूहे ने वो क्या किया, जो है नेट को कुतर दिया, उसके बाद जस्ट देन तभी द हंटर वॉज अप्रोचिंग, हंटर यानी शिकारी, वॉज अप्रोचिंग यानी आ रहा था, है ना। अप्रोच यानी कहीं पे जाना आना, इसको अप्रोच करना बोलते हैं। तो आ रहा था वो, है ना, वो समीप आ रहा था, या सिंपल अब आ रहा था इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। नज़दीक आ रहा था, करीब आ रहा था, कुछ भी अपन यहाँ बोल सकते हैं। अप्रोच का मतलब वह करीब आ रहा था। ठीक है, हंटर जो है करीब आ रहा था। ही सा, उसने देखा, है ना, शिकारी ने देखा, द टर्टल, कछुए को, एंड कॉट हिम यानी पकड़ लिया उसे, इंस्टेड यानी की जगह पर या बजाय, मतलब उसने देखा कि हिरण तो जो है छूट गया है और जो है चूहों ने उसका नेट कुतर दिया है और वो भाग गया है, लेकिन उसकी जगह पे चलो अपन क्या करते हैं, टर्टल को ही पकड़ लेते हैं, कछुए को पकड़ लेते हैं। तो उसने जैसे ही देखा कि हिरण भाग गया है तो उसने क्या किया, हिरण की जगह पर कछुए को पकड़ लिया, है ना। इंस्टीड का मतलब क्या होता है, इंस्टेड मतलब जगह पर, की जगह पर, मतलब यहाँ पे इंस्टेड किसके लिए यूज़ हुआ, देखो, ही सा द टर्टल, उसने कछुए को देखा, एंड कॉट हिम और उसको पकड़ लिया, इंस्टेड मतलब की जगह पर, हिरण की जगह पर कछुए को पकड़ लिया। ठीक है, द अदर यानी दूसरे, थ्री फ्रेंड्स यानी द अदर थ्री फ्रेंड्स मतलब दूसरे जो तीन जो दोस्त थे, थॉट यानी उन्होंने सोचा, है ना, कछुए के अलावा जो बाकी तीन थे अब उन्होंने सोचा, ऑफ अ प्लान यानी एक प्लान सोचा, टू रेस्क्यू यानी बचाने के लिए ही, मैंने उसे। तो बाकी जो तीनों दोस्त थे तो उन्होंने क्या किया, सोचा, है ना, कछुए को बचाने का एक प्लान उन्होंने सोचा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। द हंटर यानी शिकारी हैड रिच्ड यानी पहुंच चुका था, है ना। चुका में बोलेंगे इसको हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो शिकारी पहुंच चुका था द रिवर बैंक यानी नदी के किनारे, व्हेन तभी, क्या बोलेंगे यहाँ पे, व्हेन यानी तभी, ही सा उसने देखा, अ डेड डियर
एक मृत हिरण उसने देखा इन हिज पाथ, उसके रास्ते में। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जैसे ही जो शिकारी था ये टर्टल को ले जा रहा था साथ में, तो डियर जो थी उसने क्या किया है ना, टीम वर्क में उसने क्या किया कि बेहोशी का नाटक कर लिया या मरे होने का नाटक किया। ठीक है, ये जो कहानी है टीम वर्क के लिए बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। सारे दोस्त एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं और सभी ने मिलकर के अब ठाना है कि भाई कछुए की किस तरीके से मदद करें। तो ये जो है मरने का नाटक करता है। ठीक है, तो द हंटर हैड रीच्ड द रिवर बैंक, मतलब शिकारी नदी किनारे पहुंच चुका था। व्हेन ही सा, तभी उसने देखा अ डेड डियर, एक मृत हिरण, इन हिज पाथ, उसके रास्ते में। ही पुट डाउन, उसने रख दिया, द टर्टल यानी कछुए को, एंड और वेंट और गया टू द डियर यानी डियर के पास या हिरण के पास हो गया। अब देखो शिकारी को लालच आ गया ना कि भाई कछुआ जो है, अभी तो कछुआ ही मेरे हाथ में है ना, सामने हिरण पड़ा हुआ है। तो उसने कछुए को एक तरफ पड़ा और हिरण की तरफ वो बढ़ा। जस्ट देन यानी तभी, द क्रो काट, मतलब जो कौवा था उसने काऊ की आवाज़ निकाली है ना, वो बोला। तो क्रो के बोलने को क्या बोलते हैं, का बोलते हैं। तो कॉड मतलब वो बोला या फिर उसने काऊ काऊ किया। एंड और द डियर एस्केप्ड, और तुरंत ही क्या हो गया, जैसे ही हिरण ने सुनी कौवे की आवाज़ तो क्या हो गया, डियर एस्केप्ड यानी हिरण भाग उठा, या जो हिरण है, हिरण ने पलायन कर गया। हिरण है ना, एस्केप यानी पलायन करना या भागना है ना, तो हिरण जो है भाग खड़ा हुआ। देन उसके बाद ही टर्न्ड अराउंड, वह पीछे मुड़ा, वह मुड़ा पीछे आसपास, टू फाइंड यानी ढूंढने के लिए, द टर्टल यानी कछुए को। और टर्टल के बाद लिखा है स्लाइडिंग इनटू द रिवर, मतलब उसने टर्टल को ढूंढने के लिए वो मुड़ा जरूर था, लेकिन वो टर्टल क्या कर रहा था, टर्टल के बारे में बताया गया है कि टर्टल को क्या करते हुए देखा, स्लाइडिंग इनटू द रिवर यानी टर्टल को उसने देखा था क्या करते हुए, फिसलते हुए, रिवर में फिसलते हुए। देखो रिवर में फिसलते हुए उसको देखा, मतलब कि टर्टल भी अब उसके हाथ में नहीं बचा है ना। कितना प्यारा टीम वर्क किया उन्होंने। कौवे ने जैसे ही आवाज़ लगाई तो दोनों ही एक्टिव हो गए। भाई डियर ने क्या किया, वो तुरंत ही जो बेहोशी का नाटक कर रहा था तो तुरंत उठ करके और भागना शुरू कर दिया। और टर्टल ने भी जैसे ही कौवे की आवाज़ सुनी तो उसने भी उसका प्लान एक्टिवेट कर दिया और तुरंत ही वो नदी में फिसल गया। तो इस तरीके से टीम वर्क से हर एक की जान इसमें बच पाई है ना। सभी दोस्त जो हैं फिर से खुशी खुशी रहने लगे। कितनी प्यारी स्टोरी है ये, मुझे तो ये स्टोरी सीरियसली बहुत पसंद आई। आशा करता हूँ आपको भी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।